नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम आगे टॉपिक में प्रकाश का गोली प्रश्नों पर अपवर्तन चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तो इससे पहले कि हम प्रकाशिक केंद्र आपको पढ़ा चुके थे, तो प्रकाशिक केंद्र के बाद हम जानेंगे आज अभिसारी लेंस और अपसारी लेंस। अभिसारी लेंस और अपसारी लेंस क्या होते हैं जो हम जानेंगे। तो अभिसारी लेंस वह लेंस होते हैं जो लेंस मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करते हैं, या हम कह सकते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणों को सिकोड़ते हैं। जो लेंस, उन्हें हम उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस कहते हैं। जैसा अभिसारी लेंस में हम बताएं आपको कि ये मान लीजिए कोई लेंस है और मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली कोई किरणें, लेंस के अपवर्तन के पश्चात जो लेंस किरणों को सिकोड़ता है, जो लेंस किरणों को क्या करता है, सिकोड़ता है, उस लेंस को हम क्या कहते हैं, उस लेंस को हम अभिसारी लेंस कहते हैं। इसे हम उत्तल लेंस भी कहते हैं। तो उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो हम कह सकते हैं कि वह लेंस जो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणों को लेंस के अपवर्तन के पश्चात जो किरणों को सिकोड़ देता है या एक बिंदु पर एकत्रित कर देता है, उस लेंस को हम उत्तल लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। अब हम अभिसारी लेंस के बाद यदि बात करें तो दूसरा है अपसारी लेंस। अपसारी लेंस, अपसारी लेंस है, हम कहेंगे कि अपसारी लेंस क्या है कि मान लीजिए ये कोई हमारे पास लेंस है और मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें, कोई भी किरण यदि मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो लेंस के अपवर्तन के पश्चात वह क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। लेंस के अपवर्तन के पश्चात किरणें कैसी हो जाएंगी, फैल जाएंगी। तो हम कहेंगे अपसारी लेंस ऐसा लेंस जिसमें मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें लेंस के अपवर्तन के पश्चात चारों तरफ फैल जाती हैं, उसे हम अपसारी लेंस या अवतल लेंस कहते हैं। अवतल लेंस किरणों को क्या करता है, फैलाता है। तो अपसारी लेंस किरणों को फैलाने के काम आता है और अपसारी लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो हम जान चुके हैं अपसारी लेंस और अभिसारी लेंस के बारे में। अब हम आपको बताएंगे कि अभी तक हम गोली पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र। अब गोली पृष्ठ नहीं लेंगे, गोली पृष्ठ एक मोटा पृष्ठ होता है। अब हम पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, जिसे हम कहेंगे लेंस मेकर का सूत्र। तो लेंस मेकर के सूत्र में हम आपको बता दें कि इसमें दो स्थितियां हैं। पहली स्थिति है जब लेंस के दोनों ओर समान माध्यम हो। जब लेंस के दोनों ओर समान माध्यम हो तब हम कहेंगे, तब पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र आज ज्ञात करेंगे। और जब दोनों ओर भिन्न भिन्न माध्यम हो, यहाँ N1 माध्यम हो, यहाँ N2 माध्यम हो, तब हम इसका जो सूत्र है वो कल करेंगे। जब माध्यम भिन्न भिन्न हो तो उसका कल करेंगे, लेकिन जब दोनों ओर माध्यम समान हो तो उसको सबसे पहले देखेंगे। तो जैसा कि हम जान रहे हैं, पहले कुछ चित्र को समझ लीजिएगा। ये कोई पतला उत्तल लेंस है जिसकी पहले वस्तु O पर, कोई बिंदु O पर एक वस्तु है। पहली किरण लेंस के अपवर्तन के पश्चात यदि दो पृष्ठ ना होते, यदि एक पृष्ठ ही होता ध्रुव P1 यदि पहला पृष्ठ भर होता, तो पहले अपवर्तन के पश्चात किरण कहां पहुंचती, I' पर पहुंचती। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे पास दो पृष्ठ होने के कारण अपवर्तन दो स्थितियों में होता है। पहला अपवर्तन की किरण
सीधे जाने के बाद थोड़ा झुक जाएगी, लेकिन जब दूसरे पृष्ठ से बाहर निकलेगी तब किरण और अधिक झुक जाएगी। तो हम जानेंगे कि किरण का 2 बार अपवर्तन होता है, पहला अपवर्तन यहाँ, दूसरा अपवर्तन यहाँ। तो पतले लेंस के लिए यहाँ भी माध्यम वही है, यहाँ भी माध्यम वही है। यदि दूसरा अपवर्तन ना होता तो वस्तु का प्रतिबिंब आई डैश पर बनता, लेकिन वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना है, आई पर बना है। तो यहाँ पहला ध्रुव P1 है और दूसरा ध्रुव P2 है, और लेंस की जो मोटाई है वो T है, और लेंस का अपवर्तनांक n है। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक या वायु के सापेक्ष लेंस के माध्यम का अपवर्तनांक n है। तो पहले जो P1 से जो अपवर्तित किरण का प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब आई डैश बनता है। अब आई डैश आभासी प्रतिबिंब दूसरे प्रतिबिंब के लिए यह एक वस्तु का काम करेगा। यदि मान लीजिए एक आभासी वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब आई, अंतिम प्रतिबिंब आई बनेगा। अंतिम प्रतिबिंब अब P2 से I की दूरी हम कहेंगे, P2 से I की दूरी जो है वो है स्मॉल v। P2 से I की दूरी है स्मॉल v, और P1 से I डैश की दूरी, P1 से I डैश की जो दूरी है वो है v डैश। तो हम कहेंगे P2 से I डैश की दूरी यदि निकालना हो, P2 से I डैश की दूरी अगर निकालना हो तो हम करेंगे v डैश माइनस t। v डैश, पूरी v डैश में से t सब्ट्रैक्शन कर देंगे तो हो जाएगा v डैश माइनस t, P2 से I की दूरी। ठीक, इतनी बात समझ में आई है। अब आपको हम बता दें कि सबसे पहले हम पढ़ चुके हैं गोली अवतल पृष्ठ के लिए n/v माइनस 1/u बराबर n-1/r। तो सबसे पहले जब कोई वस्तु O से कोई किरण चलती है तो लेंस के अपवर्तन के पश्चात उसका प्रतिबिंब आई डैश, आभासी प्रतिबिंब आई डैश बनता है, यदि दूसरे पृष्ठ से अपवर्तन ना हो, पहले पृष्ठ से अपवर्तन हो केवल। तो इसके लिए हम करेंगे n/v, फॉर्मूला है n/v माइनस 1/u बराबर n-1/r। हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं गोली अपवर्तन के सूत्र के लिए। तो अब यहां मान रखेंगे कि n हमारे पास वही माध्यम है जब किरण बिंदु O से जाती है। जब किरण बिंदु O से जाती है तब हम करेंगे n/v। तो कोई प्रतिबिंब कहां बन रहा है, b डैश पर। P1 के लिए प्रतिबिंब कहां बन रहा है, I डैश पर। तो P1 से I डैश की दूरी कितनी है, v डैश। तो n/v, v मतलब प्रतिबिंब की पहली दूरी, तो n/v डैश माइनस 1/u, वस्तु की दूरी P1 से कितनी है, u है। तो u बराबर n-1/r1। P1 के लिए वक्रता केंद्र जो बनेगा वो C1 इस तरफ बनेगा, तो हम जानेंगे कि R1 रखेंगे। इसे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। इसके बाद हम जानेंगे कि जब कोई किरण सघन माध्यम या कांच के माध्यम से विरल में जाएगी तो इसका आभासी प्रतिबिंब, आभासी वस्तु आई डैश की होगी और आई डैश का प्रतिबिंब आई बनेगा। तब वस्तु की जो दूरी है, अब इसी आभासी वस्तु ये है हमारे पास, जो आभासी वस्तु जो u है, अब हम लिखेंगे दूसरी स्थिति में जब आभासी वस्तु आई डैश से, अब आभासी वस्तु आई डैश से, अब हम जानेंगे कि P2 से आई डैश की दूरी, वस्तु की दूरी, तो वस्तु की जो दूरी है यहां जो रखना है मान, वो रखेंगे v डैश माइनस t, और प्रतिबिंब की दूरी जो है, अंतिम प्रतिबिंब की दूरी क्या है, n/, लेकिन n माध्यम भी बदल जाएगा, अपवर्तनांक हो जाएगा 1/n। फॉर्मूले इसमें मान रखेंगे n की जगह 1/n इसलिए लेंगे, इस फॉर्मूले में मान रखेंगे कि n की जगह 1/n इसलिए लेंगे कि यह पहले वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक था।
अब कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक है तो n की जगह 1/n लेंगे v। अब v क्या है, प्रथम की स्थिति, अंतिम प्रथम क्या है, v है, तो अंतिम प्रथम v माइनस 1/u। अब वस्तु हमारे लिए क्या है, आभासी वस्तु i डैश है, तो हम करेंगे p2i डैश, और p2i डैश की वैल्यू कितनी है, v डैश माइनस t, v डैश माइनस t, तो यहां हो जाएगा v डैश माइनस t बराबर, अब n की जगह रखेंगे 1/n, क्योंकि सघन माध्यम से या लेंस के माध्यम से वायु में किरण जा रही है, -1/r2। अब आगे हम देखेंगे कि 1/n यहाँ कॉमन ले लेंगे, तो 1/n जब कॉमन आ जाएगा यहां से, तो यहाँ बचेगा 1/v माइनस, यहाँ 1/n कॉमन लेंगे तो यहाँ n आ जाएगा ऊपर, बटे v डैश माइनस t बराबर, यहाँ 1/n कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 - n/r2। अब हम देखते हैं कि 1/n से 1/n कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ जो बचेगा, यदि अब मान लीजिए कि लेंस बहुत पतला है, लेंस कैसा है, बहुत पतला है, तो t टेंड्स टू 0, लगभग t का मान कितना मान लेंगे, टेंड्स टू 0 के बराबर मान लेंगे। यदि लेंस बहुत पतला है तब ये आ जाएगा 1/v माइनस n/v डैश बराबर, t की वैल्यू लगभग 0 के रख देंगे, बराबर माइनस कॉमन ले लेंगे यहाँ, तो हो जाएगा n - 1/r2, समीकरण नंबर 2 मान लेंगे, और इसे समीकरण नंबर 1 मान चुके हैं। समीकरण 1 धन 2 से, समीकरण 1 धन 2 से जब समीकरण 1 व 2 को हम जोड़ देंगे तो हम जानेंगे कि 1/n/v कैंसिल हो जाएंगे। अब इस तरफ का इस तरफ ऐड कर देंगे तो हो जाएगा, तो n/v डैश और n/v डैश प्लस का माइनस का कैंसिल हो जाएगा जोड़ने पर, तो यहां बचेगा माइनस का 1/u प्लस 1/v बराबर, ये इस तरफ का होगा n - 1/r1 माइनस n - 1/r2। तब हम देखेंगे कि यहां लिख लेंगे 1/v माइनस 1/u बराबर, n - 1 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 1/r माइनस 1/r2। अब 1/v माइनस 1/u, इसके लिए हम जानेंगे 1/v माइनस 1/u का मान हो जाएगा 1/f, या हम कह सकते हैं कि जब कोई अनंत पर वस्तु हो तो v बराबर हो जाएगा, इतना पहले नोट कर लीजिएगा, यहां तक पहले नोट कर लीजिएगा, यहां अलग है इतना पॉइंट, यहां पहले यहां तक नोट कर लो। हम प्रूफ कर चुके हैं 1/v माइनस 1/u बराबर n - 1 बराबर 1/r1 माइनस 1/r2। अब हम जानेंगे कि यदि v बराबर f हो और u बराबर इनफाइनाइट हो, यदि कोई वस्तु अनंत पर हो तब हम जानेंगे कि 1/f माइनस 1/इनफाइनाइट बराबर n - 1 ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2। इस टाइप से हम जानेंगे, तो 1/f माइनस 0 बराबर n - 1 ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2, तो बराबर 1/f बराबर n - 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। यही जो होगा हमारे लेंस मेकर का एक फॉर्मूला होगा, 1/f बराबर n - 1 ब्रैकेट 1/r माइनस 1/r2। इस टाइप से आज हमने ये पढ़ा है फॉर्मूला, तो इसे 2-3 बार आप रिवाइज करिएगा, तब आपको 1/f बराबर n - 1 बराबर ब्रैकेट 1/r माइनस 1/r2 आपको फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा। तो आज हमने पढ़ा है कि पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र या लेंस मेकर का सूत्र, ये कैसी स्थिति है, जब दोनों ओर समान माध्यम है। कल हम पढ़ेंगे जब दोनों ओर भिन्न भिन्न माध्यम है, तब हम लेंस मेकर का सूत्र पढ़ेंगे। तो आप लोग प्रयासरत रहिए, और आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी PDF मिलती रहेगी। तो आज हम केवल एक ही टॉपिक पढ़ेंगे, तो आप लोग खुश हो जाइए। धन्यवाद, थैंक यू।